नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो के लिए 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालें, अभी निकालें, पूरी वीडियो देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, तभी इसमें से जो ज्ञान है उसको आप अर्जित कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो 5 से 10 मिनट कहीं टेंशन मत दीजिए, सारा टेंशन यहीं पर दीजिए, यहीं पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी नहीं सीखा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, बाद में परेशानी हो सकती है, कुछ ना कुछ आप लेके ही जाएंगे यहाँ से। 5 से 10 मिनट अपने ज़िंदगी के अनमोल यहाँ पर दें। तो आज सीखते हैं कहानी के द्वारा। कहानी यूँ है कि एक गांव में एक मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था, जिसकी पुश्तें कई सालों से व्यापार करते आ रही थी। मगर इस बार उसका व्यापारी का जो नई जनरेशन का था, उसका व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो वो हर जगह ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि उसका जो काम चल जाए, मगर वो नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसके पास एक तराजू था। तराजू बहुत मोटा, अच्छा और थोड़ा सा महंगा था। वो जो उसकी पुश्तैनी दौलत थी, पुश्तैनी विरासत थी। उसने उस तराजू को बेचने का सोचा कि इस तराजू को मैं बेचकर कुछ पैसे ले लेता हूँ, उसके बाद जब पैसे कमा लूँगा तो वापस ले लूँगा इसको मैं। तो वो उस तराजू को ले गया बाहर कबाड़ी वाले के पास। कबाड़ी वाले के पास गया, कबाड़ी वाले बोला, जी और जी कैसे हो, बढ़िया हो। उसने कहा बहुत ही बेहतरीन हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, मगर मैं आपके लिए एक सामान लेके आया हूँ, जो आप देखिए, एक वेइंग मशीन है, तराजू है, आप इसको देखिए, बहुत ही मोटा है, बहुत ही अच्छा है। तो उसने, जो कबाड़ी वाले ने, उसके अच्छे रेट लगाया, अच्छा दाम लगाया। फिर वो लेने के बाद मगर उस आदमी ने, उस व्यापारी ने कहा कि इसको आप रखिए अपने पास, अच्छी तरह संभाल के रखिएगा, कुछ भी हो मैं आपसे ये तराजू वापस ले जाऊंगा, कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा, आपको सूद समेत पैसे वापस कर दूंगा और एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं व्यापारी को, और वो कबाड़ी वाला मान जाता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे पे छोड़ जाइए, मैं रख लूँगा, मैं आपको वापस दे दूँगा जैसे आप आएंगे, आपकी पुश्तैनी चीज़ है, आपके एंसेस्टर्स की है, आपको मैं दे दूँगा ये। तो व्यापारी निकल जाता है और दूसरे शहर पर शहर जाता है, कभी इस स्टेट, कभी उस स्टेट, कभी उस शहर। तो कुछ सालों बाद उसका काम चलने लग जाता है, और सालों बाद जब काम चलने लग जाता है तो वो अमीर आदमी बन जाता है। जब अमीर आदमी बन जाता है, वो सोचता है वापस अपने गांव आऊँ और वो अपना तराजू वापस लेके आऊँ। तो फिर वो गांव वापस आता है और उस गांव आते ही पहले उस कबाड़ी वाले से मिलता है। कबाड़ी वाले से बात करता है, और जी कैसे हो, बहुत अच्छे हो, बढ़िया हो, कैसे हो। तो कबाड़ी वाला बोलता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने आपको पहचाने नहीं। तो उसने कहा मेरी रंगत संगत सब कुछ बदल गया है, तो आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही व्यापारी हूँ, वही मर्चेंट हूँ जो आपके पास तराजू लेके आया था कुछ साल पहले। तो बोला अरे हाँ सर, आप अभी यहाँ। बोलता है कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए। जी हाँ, आपकी जो तराजू से पैसे मिले थे सब मैंने इन्वेस्ट किए, कुछ काम किया, जो अपना दिमाग था मेरे बिज़नेस का उसको मैंने लगाया, अभी ठीक ठाक काम चल रहा है। तो बोलता है अब मुझे आप जल्दी से मेरा तराजू दे दो, वो बहुत ज़रूरी है, मेरे पुश्तैनी दौलत है, उसको मुझे वापस कीजिए। वो बोलता है, कबाड़ी वाला बोलता है आपकी पुश्तैनी दौलत, आपका वो तराजू, आपको वो तराजू तो वो चूहे खा गए, वो पड़े बहुत दिन से पड़ा हुआ था, वो चूहों ने खा लिया। तो ये बात सुनते हुए उस व्यापारी को, उस मर्चेंट को गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मगर उस गुस्से को उसने अपने अंदर रखा, उसको बाहर नहीं निकाला। उसने बोला अच्छा लगता है ये जो चूहे होंगे वो बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली होंगे, जिन्होंने एक मोटे लोहे का तराजू खा लिया। तो कबाड़ी वाला था, हाँ बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। फिर वो मर्चेंट, जो व्यापारी, बोलता कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ आसपास तालाब था एक, अभी भी है क्या? तो वो कबड्डी वाले बोलता है कि हाँ जी, वो तालाब अभी भी है। तो मर्चेंट, जो व्यापारी, बोलता है मुझे नहाना है, मुझे एक काम करो, आप तौलिया और टाल और साबुन लेके, सोप लेके अपने लड़के को भेज दो, मुझे दे दे, इतना तो काम कर सकते हो आप? बोले बिल्कुल सर, मैं अपने लड़के को भेज देता हूँ आपके पास, वो आपके पास लेके सब चीज़ें आ जाएगा। फिर जो व्यापारी होता है वो तालाब के पास पहुंच जाता है, और उस कबाड़ी वाले का लड़का भी पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो करते हैं, जब लड़का पहुंच जाता है तो जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, उसके कबाड़ी वाले के लड़के को एक गहरे गुफा में धक्का दे देता है।
धक्का देने के बाद उसके सामने एक बड़ा पत्थर रख देता है, कुछ बैरियर डाल देता है, बाधा कर देता है जिससे वो बाहर ना आ पाए अपने आप से। फिर आराम से मर्चेंट व्यापारी नहा धो के मस्त होके बाहर आता है, निकलता है और उस कबाड़ी वाले के पास पहुंचता है। बोले ये लोग अपना सामान पकड़ो, मैं तो नहा लिया, मैं निकल रहा हूँ। वो कबाड़ी वाला पूछता है कि सर ये तो ठीक है मगर मेरा लड़का कहाँ है? वो आपके साथ गया था, आपके पास गया था। तो वो मर्चेंट व्यापारी कहते हैं अरे हाँ, आपका लड़का, आपके लड़के को तो चील उड़ा के ले गई। मैं जब आ रहा था सामान लेके वापस आ रहा था तो साथ में चल रहा था मेरे, उसे चील आई उड़ा के ले गई। तो ये सुनकर जो कबाड़ी वाला था बहुत ही भौचक्का रह गया, दिमाग खराब हो गया। वो बोला ये कैसे हो सकता है, आखिर कैसे एक चील उसको उड़ा के कैसे ले जा सकती है? तो व्यापारी ने कहा कि जैसे चूहा एक लोहे के तराजू को खा सकता है वैसे ही चील आपके लड़के को उड़ा के ले गई। तो फिर वो कबाड़ी बोलता है आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो ये सब, ये कैसे बकवास है, मैं आप पे केस कर दूंगा, आपको मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। ये सुनकर व्यापारी बोला बिल्कुल चलिए, कोर्ट में चलिए, लड़ते हैं केस, मिलते हैं। तो वो लोग पहुंच जाते हैं। अब सीन आ गया है, आर यू विथ मी, ठीक है। अब सीन आ गया है कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में आ गया है। जज पूछता है आपने इसके लड़के को कहाँ छुपा रखा है, इसको दो। तो वो कहता है सर पहले इनसे बोलिए कि मेरे तराजू को वापस करें। तो जज साहब पूछते हैं कि अंगे तराजू कहाँ पर है? मतलब बोलता है कि वो चूहों ने खा लिया। बोले जज साहब वैसे ही इनका लड़का चील उड़ा के ले गई। जज साहब बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है, एक चूहे ने खा ली, चील उड़ा के ले गई। तो व्यापारी वो समझाता है कि जज साहब मैंने इन्हें कुछ साल पहले तराजू दिया था, उसको मैंने कहा था वापस मुझे दे देना, मगर इन्होंने दिया नहीं। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि उसको चूहे ने खा लिया। अगर ये मेरे तराजू मुझे वापस कर देंगे तो मैं इनके लड़के को भी वापस कर दूंगा। जज साहब ने पहले कहा कि आप पहले इस चीज़ को, झूठ को हटाइए और इनका तराजू वापस कीजिए और आपको आपका लड़का मिल जाएगा। तो कबाड़ी वाले ने उनका तराजू सूद समेत वापस किया और मर्चेंट ने उनको पैसे दिए और साथ में उनको उनका लड़का दिया। मगर क्या हुआ खराब यहाँ पर? या जो खराब हुआ, गुडविल खराब हुई, इस कबाड़ी वाले की पहचान खराब हुई, वो झूठ बोलकर मुसीबत में पड़ गया। तो हमसे इससे ये सीखते हैं कि झूठ बोलना, एक थोड़ी सी प्रॉफिट के लिए झूठ बोलना हमारी गुडविल, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी परिस्थिति खराब कर सकता है। हमें जो रुपए लगने वाले उससे ज़्यादा रुपए लग सकते हैं। तो ज़्यादा झूठ बोलना किसी परिस्थिति में प्रॉफिट के लिए कभी भी ना करें। प्रॉफिट के लिए झूठ बोला गया हुआ झूठ बेकार झूठ होता है, आपको ही घुमा फिरा कर नुकसान देगा। तो इस वीडियो से, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, आपको जो लगता है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप आदान प्रदान करेंगे बातों का तो हम समझेंगे, हम जानेंगे, पहचानेंगे और नई वीडियोस बनाएंगे। तो मुझे बताइए कि मैं कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कौन सी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करूं, सब लिखिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप करेंगे? मुझे पूरा यकीन आप करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।